नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। इतिहास किस शब्द से बना है और इसके जनक कौन है, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, मतलब जिसे पढ़ने में आसानी हो। तो फर्स्ट है मतलब प्राचीन काल, और सेकंड मध्यकाल, मिडल पीरियड, एंड सी आधुनिक काल, है ना, मॉडर्न। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा मतलब नंबर 1 पे आता है कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन काल में से मान लीजिए प्राचीन काल में हम प्राचीन भारत का इतिहास जानने का अगर प्रयास करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः 2 स्रोत हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, जो कि हमें बुक्स वगैरह मिलती हैं, जिसमें कुछ हमारे मतलब देसी और विदेशी साहित्य, कुछ हमारे भारतीय राइटर हैं और कुछ हमारे विदेशी राइटर हैं। और सेकंड है पुरातात्विक स्रोत, जैसे शिलालेख हो गए और कहीं पे इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं जिससे हम अपने इतिहास के बारे में जान सकें। तो ये वो चीज़ें हैं। और साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक धार्मिक साहित्य, जैसे हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, या फिर जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ जो हैं। और फिर दूसरा है धर्मोत्तर, धर्म से हटके जो है, अथवा लौकिक साहित्य। मतलब इसके कई पार्ट हैं। फिर धार्मिक साहित्य को भी आप 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जैसे ब्राह्मण ग्रंथ या साहित्य, और दूसरा गैर ब्राह्मण, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए।